परम आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, प्रणाम, सलाम, अदब। श्रोतागण, आज हम भगवान राम के बारे में बताएंगे, जो भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों हो गया, इसका कारण क्या है। जिस टाइम भगवान राम को उनका पिता द्वारा कहा गया कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो भगवान राम और सीता और लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान किए जंगल के तरफ कि अब तो 14 वर्ष बिताना होगा। तो भगवान राम तो खुशी खुशी चल दिए, परंतु सीता और लक्ष्मण, सीता तो कभी जंगल देखा नहीं था और सब दिन महल में रहने वाली थी। तो लक्ष्मण और सीता और भगवान राम तीनों चले। जब पहुंच गए जंगल तो रात हो चुकी थी। तो लक्ष्मण ने क्या किया, घास उस जंगल से नोच करके लाया और थोड़ा सा बिछा दिया, और भगवान राम उसी पर लेट गए और सीता बगल में बैठ गई, और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के चारों ओर पहरा देना शुरू कर दिया कि कोई जंगली जानवर ना आक्रमण करे। इसलिए लक्ष्मण जो है सोता नहीं था। उन्होंने बाण लेकर के धनुष बाण और चारों वक्त बगल घूर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे, क्रोध में थे अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति कि धिक्कार है, मेरे पिता को जो एक महिला के आगे घुटना टेक दिया और हमारे सुशील निर्दोष भैया को और भाभी को घर से बाहर कर दिया। अपने माता पिता प्रति बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, मन ही मन गुस्सा करते करते कभी कभी जो है लक्ष्मण को यानी बात जो है मुंह से निकल भी जाता था, बड़बड़ाते बड़बड़ाते निकल भी जाता था। तो उसी जंगल में निषाद राज गुह बगल में उसका भी झोपड़ी था। तो निषाद राज गुह ने देखा कि इतना रात को कौन इधर बड़बड़ा रहा है। तो निषाद राज गुह बाहर जब निकला तो उन्होंने देखा लक्ष्मण को धनुष बाण लिए और चारों बगल घूम रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। तो निषाद राज गुह ने क्या काम किया, पूछा लक्ष्मण से, भैया आप क्यों, किस पर गुस्सा कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, देखो भैया, मेरा पिताजी माता के कहने पर मेरे राम को और मेरे भाभी को दोनों को घर से निकाल दिया 14 वर्ष के लिए। कैसा मेरा पिता है जो मेरे निर्दोष भैया और भाभी को घर से निकाल दिया। अब बताइए जंगल में कैसे रहेगा और क्या खाएगा और क्या कैसे ये गुजारा करेगा। इसीलिए हम अपने पिताजी पर गुस्सा कर रहे हैं। तब तक भगवान राम ने जब देखा कि ये बातें किससे कर रहा था, तो भगवान राम भी उठ करके टहलते टहलते आ गए। और उस टाइम लक्ष्मण और निषाद राज गुह दोनों बातें कर रहा था। तो भगवान राम ने कहा, ए लक्ष्मण, क्या तुम लोग बातें कर रहे हो। तो लक्ष्मण ने बोला, क्या कहें भैया, देखिए ना पिताजी कैसा अनर्थ कर दिया, जो आपको और भाभी को घर से निकाल दिया जंगल में भटकने के लिए। न यहाँ खाने का कुछ है, न रहने का कुछ है, न सोने का कुछ है। पता नहीं जंगल में क्या शेर, सिंह और सदुल इसमें रहते हैं, कैसे अब क्या होगा। इसीलिए मैंने पिताजी को दोष लगा रहे। भगवान राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, इस दुनिया के अंदर में कोई किसी को दुख नहीं देता है, ना माँ देता है, ना बाप देता है, ना भाई देता है, ना दुनिया के लोग देता है। मनुष्य को अपना ही किया हुआ कर्म इंसान को भोगना पड़ता है, दुख रूप में, सुख रूप में। इसलिए लक्ष्मण, कोई किसी को दुख नहीं देता है। किसी के ऊपर दोष लगाना ठीक नहीं। भगवान राम ने कहा, काहू न केहू सुख दुख करदाता, निज कृत फल भोगो सुनु भ्राता। काहू न केहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोगो सुनु भ्राता। हे भ्रात,
दुनिया में इंसान को अपना ही किया हुआ कर्म भोगने को मिलता है। इस दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं देता है, न माता न पिता न भगवान न खुदा, कोई किसी को दुख नहीं देता है। इंसान जो करता है उसको स्वयं भोगना पड़ता है। तो इंसान घबरा करके भगवान पे दोष कभी लगाता है, कभी माँ बाप पे दोष लगाता है, परंतु ऐसा नहीं है। इनके बाद यह कथा को थोड़ा देर के लिए यहीं पर रोक दिया जाए। और इधर भगवान राम लक्ष्मण और सीता तो वनवास चले आए, उधर राजा दशरथ को चिंता से, भगवान बेटा के चिंता से, भगवान राम के चिंता से उसका मौत हो गया, उसको प्राण निछावर करना पड़ा और वो बैकुंठ को पधार गए। श्रोतागण, गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विष रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। श्रोतागण, दुनिया में जो जैसा कर्म करता है उनको वैसा फल मिलता है, भोगना पड़ता है। तो जब राजा दशरथ बैकुंठ पहुंच गए तो बैकुंठ में बैठे हुए थे और बहुत ही टेंशन में थे कि मैंने ऐसा क्या गलती किया जो मेरा बेटा वनवास चला गया और बेटा ननिहाल चला गया, मेरा पत्नी विधवा हो गया, इतना दुर्दशा मेरे घर में क्यों हुआ, इतना बड़ा आफत क्यों आया, इतना बड़ा तूफान और दुख का पहाड़ क्यों मेरे ऊपर टूट पड़ा, मैंने क्या गलती किया था। यही राजा दशरथ सोच रहे थे कि ऐसा दुख किसी गरीब से गरीब इंसान को भी नहीं होता है, जो जिनका पति मर जाए, बेटा वनवास चले जाए और महिला विधवा हो जाए, ऐसा दुख किसी को आज तक नहीं पड़ा है। वह दुख मेरे घर में मेरे साथ हुआ, मैंने क्या ऐसे गलती कर्म किया। इतना सोच ही रहे थे, तब तक दुर्वासा ऋषि संजोग से टहलते टहलते पहुंच गए बैकुंठ में, जहाँ पर राजा दशरथ बैठे हुए थे और सोच रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा राजा दशरथ को तो राजा दशरथ ने कहा, प्रणाम ऋषिवर, दंडवत। तो कहा, प्रणाम दंडवत, बताओ दशरथ, आप क्यों टेंशन में हो, क्यों चिंतित हो। क्योंकि इंसान के भीतर में अगर कोई दुख आता है तो उसका चेहरा बता देता है कि इसके ऊपर में कोई न कोई पहाड़ दुख का टूट पड़ा है, इसलिए इंसान का चेहरा ही बता देता है। श्रोतागण, तब राजा दशरथ ने प्रश्न किया दुर्वासा ऋषि से, कहा, प्रभु ये बताइए, आप तो ऋषिवर है, आप तो ज्ञानी है, आपको पता होगा कि मेरे घर में इतना बड़ा पहाड़ जो टूटा, मेरा पत्नी विधवा हो गया, मेरा बेटा बहू वनवास चले गए, मेरे को प्राण त्यागना पड़ा, इतना बड़ा पहाड़ दुख का क्यों मेरे घर में टूटा, इसका क्या कारण हो सकता है। ऋषिवर, आप तो महात्मा हैं, आप तो ज्ञानी है, आपको तो पता होगा, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो राजन, इस दुख का कारण एक ही है, तुम्हारा बेटा राम। इतना बात जब कहा राजा दशरथ तो तिलमिला गए। राजा दशरथ ने कहा, देखिए राजन, ऋषिवर, मेरा बेटा तो भगवान है, उनको दुनिया पूजता है, वो तो किसी को आज तक न एक गाली दिया है, न एक थप्पड़ मारा है, किसी के प्रति गलत सोचा भी नहीं है। आप उनके ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, मेरे ऊपर कहोगे तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो तो भगवान राम आज तक किसी को कुछ नहीं बोला, आज तक किसी को चींटी को भी एक दर्द नहीं दिया, आप कैसे कह रहे हैं इसका कारण राम है। कहा, देखो राजन, आप जानना चाहते हो तो कान खोल करके सुनिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखिए राजन, जो तुम्हारा बेटा राम है वह पिछले जन्म में भगवान विष्णु थे, और एक बार ऐसा हुआ जब भगवान विष्णु थे तुम्हारे बेटे राम, तो एक बार ऐसा हुआ जब सृष्टि हो रहे थे तो देवासुर संग्राम हुआ, उसमें देवता लोग, असुर और देवता दोनों मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे। तो जितना पदार्थ सामान निकलता था समुद्र से, सब देवता अपने छल बल से छीन लेते थे और असुर को नहीं देते थे। लेकिन असुर तो बलशाली था, जबरदस्ती छीन लेते थे, सभी देवता को खदेड़ देते थे, इतना बलिष्ठ था असुर, तो देवता को चलने नहीं देता था अपने ताकत के बल से। तो सब देवता निराश होकर के भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को कहे कि प्रभु, आप हम लोग को बचा लीजिए, ये असुर हम लोग को जीने नहीं देगा, ये लोग तबाह करता है, हमें ज़बरदस्ती छीन लिया जाता है, तो इसका निदान आपके हाथ में है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है,
मैं चलता हूँ और देखते हैं वह कैसे आप लोग को परास्त कर देता है। तो भगवान विष्णु ने वहाँ से चला जहाँ देवासुर संग्राम चल रहा था, असुर और देवता का लड़ाई। तो जब आक्रमण किया उधर से असुर लोग देवता के ऊपर, तो भगवान विष्णु क्या किए, सुदर्शन चक्र अपना छोड़ दिए। जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा, अब सिर अलग होना शुरू हो गया। कई हजार असुर का सिर कट कट के अपना तहस नहस हो गया, खून की धार बहने लगा। सब असुर लोग भागने लगे। तो उनमें क्या हुआ, कुछ तो कट गए, कुछ मर गए, कुछ ऐसे हो गए। लेकिन उनमें 2 असुर जो था वो भागते 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 अपना प्राण को बचाने के लिए वो बाहर भागा। तो भागते भागते आ गया भृगु ऋषि के कुटी के नजदीक। तो भगवान जब भृगु ऋषि के निकट आ गए, भृगु ऋषि के कुटी के निकट आ गए दोनों असुर, तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये दोनों असुर भाग रहे हैं, तो उनका पीछा किया, क्योंकि उनको तो घायल कर दिया था, तो उनका खून जो था टपक रहा था। तो जिस रास्ते से उसका खून टपकते जा रहा था, भगवान विष्णु उस खून का बूंद को देखते देखते उनके पीछे जा रहा था। चलते चलते दोनों असुर पहुंच गए भृगु ऋषि कुटी के नजदीक। तो वहां पर भृगु ऋषि का पत्नी जो था वह बैठ करके अपने कुटी के आगे में बैठा हुआ था। तो यह दोनों असुर जो है खून से लथपथ था और कहा, माता माता माता। तो भृगु ऋषि के पत्नी ने कहा, क्या है बात है बेटा? कहा, देखो मेरे पीछे विष्णु भगवान पड़े हुए हैं, मुझे जान से मार देंगे, आप हमें बचा लीजिए। तो कहा, ठीक है बेटा, आप हमारे कुटी में आकर के छिप जाइए, देखते हैं कैसे मेरे कुटी में कोई प्रवेश कर सकता है मेरे अलावा। दोनों असुर को भृगु ऋषि के पत्नी ने अपने कुटी में छिपा दिए। तब तक भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के पहुंच गए और कहा भृगु ऋषि के पत्नी को कि देखो इधर कोई 2 असुर आया है। कहा, हाँ आया है। भृगु ऋषि के पत्नी ने कहा, हाँ आया है। कहा, कहाँ है? उसको बाहर निकालो, मैं उनको कत्ल करूंगा, उनको खत्म करूंगा। कहा, देखो विष्णु भगवान को भृगु ऋषि के पत्नी ने कहा, देखो यह तुम्हारा राज नहीं है, यहाँ तुम्हारा बस नहीं चलेगा, ये मेरा क्षेत्र है और मेरा ये कुटी है और मैंने उनको बचाया है। अगर उनको तुमको मारना है तो पहले हमारा सिर काटना होगा, फिर हम तुमको अंदर जाने देंगे। तुम बहुत बड़ा भगवान होगा तो अपने लिए होगा, मेरे लिए नहीं। इतना बात जब कहा भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु को तो खून तो गर्म था ही, गुस्सा था ही। उन्होंने सुदर्शन चक्र से छोड़ा। जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा, यह औरत का सिर अलग हो गया, बहुत जोर से आवाज हुआ और सिर अलग और धड़ अलग हो गया। जब चिल्लाहट की आवाज हुआ तो उसका पति जो था भृगु ऋषि, वह स्नान कर रहे थे नदी के किनारे। उन्होंने यह चीख का आवाज जब सुना तो वहां से दौड़ते दौड़ते आया। जैसे आया वहां तो देखता है अपने पत्नी को सिर अलग और धड़ अलग। अब तो भृगु ऋषि गुस्सा से पूरा आग बबूला हो गया। कहा, रे दुष्ट, कौन पापी हो जो मेरे पत्नी को, निर्दोष पत्नी को तूने मर्डर कर दिया है, हत्या कर दिया है? कौन हत्यारा हो, कौन पापी हो? जल्दी सामने आओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, जल के भस्म हो जाओगे। जब भगवान विष्णु ने देखा तो भगवान विष्णु तो सिर नीचे कर लिया था, क्योंकि आदमी जब किसी का मर्डर कर देता है उनको डर हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा छोटे धीरे से आवाज में, कहा, ऋषिवर, यह जो हत्या हुआ है मेरे हाथ से हुआ है। कहा, रे आपको तो दुनिया पूजा करते हैं, आपको तो दुनिया के लोग भगवान कहते हैं। जब ऐसे ऐसे हत्यारा को भगवान कहेगा तो फिर हत्यारा किसको कहेगा? अगर ऐसे ऐसे भगवान को भगवान कहे तो शैतान किसको कहेगा? ऐसे ऐसे भगवान को धर्मी कहे तो अधर्मी किसको कहेगा? तूने जो पाप किया है इनका फल तो तुम्हें भोगना होगा, और मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि जिस तरह मैं अपने पत्नी के वियोग में तरफ तरफ के प्राण अभी देंगे, इसी तरह तुम्हारा भी पत्नी एक दिन कोई राक्षस हर के ले जाएगा और तुम उनके लिए तरफ तरफ के मरोगे। श्रोतागण, यह कथा कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि राजा दशरथ को। फिर राजा दशरथ ने प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि को और कहा, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। श्रोतागण,
जब भगवान को ही अपना किया हुआ कर्म भोगना पड़ा तो दुनिया के लोग फिर भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान हमारा काम कर देंगे, भगवान हमारा बेड़ा पार कर देंगे, हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम जो भी करेंगे पाप करें और कुछ भी करे तो भगवान हमें माफ़ कर देगा। कहाँ भगवान माफ़ करेगा? भगवान खुद अपना किया हुआ कर्म को नहीं टाल सके तो हमारा आपका क्या टालेगा? श्रोतागण, जिनको यह प्रवचन अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारा अगला वीडियो प्रवचन सत्संग सुनने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।